नमस्कार, जौहर झारखंड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं लालू प्रसाद। दुमका केस में जमानत दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। हम आपको बता दें क्या है चारा घोटाला मामला, वो भी आपको बता रहे हैं। साथ ही इस दिन का बेसब्री से इंतजार लालू प्रसाद कर रहे हैं कि कब उनको कोर्ट की तरफ से जमानत मिल सकेगी, क्योंकि वो इस मामले में आधी सजा काट चुके हैं। दुमका से जुड़ा हुआ ये मामला है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी का ये मामला था, जिसमें अब आधी सजा पूरी करने का हवाला उनके वकील की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि आज जो सुनवाई हुई है उस दौरान सीबीआई के वकील की तरफ से और लालू प्रसाद की वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं, जिस पर विचार करते हुए कोर्ट फैसला लेता है। और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि ऑर्डर लिखे जाने की खबर आ रही थी कि ऑर्डर लिखा जा रहा है सुनवाई पूरी होने के बाद। अब इंतजार है कि कुछ ही पलों में कभी भी आ सकता है इस मामले में फैसला। झारखंड हाई कोर्ट पर दरअसल सभी की निगाहें टिकी हुई है। साथ ही पटना में हलचल तेज हो गई है। राबड़ी आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, लंबे वक्त से लालू प्रसाद का परिवार इस दिन का इंतजार कर रहा है कि लालू प्रसाद कब जेल से बाहर आएंगे। भुवन किशोर झा लगातार इस सुनवाई पर भी नजर बनाए हुए और कब फैसला आएगा यही जानने की उनसे कोशिश करते हैं। भुवन, कितना इंतजार और कुछ खबर मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके तहत यही है कि दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है और अब हाईकोर्ट के फैसले आने का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम जहाँ खड़े हैं वो लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार का रेजिडेंस है और यहाँ पे जो मीडियाकर्मी हैं या जो राजद के जो नेता हैं या जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और प्रतीक्षा की जा रही है कि हाईकोर्ट का आदेश कब तक आएगा और किस रूप से ये फैसला आ रहा है, उस पर नजरें टिकी हुई हैं। जो अभी आज जो सुनवाई हुई है, हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि जरा सा तस्वीर दिखाइए जो किस तरह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये नज़ारा है लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार के आवास का, जहां पे वर्चुअल मोड में जो आज सुनवाई हुई है। तो अब से कुछ देर पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद यहां इंतज़ार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसले आने हैं वो फैसला क्या कुछ आता है। राजद के भी कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। जो आज सुनवाई के दौरान जो सीबीआई ने जो पक्ष रखी है या लालू प्रसाद की ओर से जो पक्ष रखी गई है, उसमें मुख्य जो बिंदु रहा वो बहस का बिंदु हाफ सेंटेंस पूरा करने का रहा। लालू प्रसाद की ओर से जो दुमका ट्रेजेडी से जुड़े हुए मामले में जो सज़ा जो मुकर्रर की गई थी सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा, उस मामले में ये कहा जाता रहा कि वो हाफ सेंटेंस पूरा कर लिए हैं और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो डायरेक्शन जो पूर्व में दिए गए थे, तो उसके आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए और इसके लिए बार बार आग्रह किया जाता रहा है। भुवन, एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक और जो मामला था जेल मैनुअल के उल्लंघन की तस्वीरें कई बार सामने आई थी, फोन पर कई बार लालू प्रसाद बात करते हुए नजर आए थे। इसको लेकर भी एक याचिका थी जिस पर सुनवाई हो रही थी, उसको लेकर क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में भी आज सुनवाई होनी थी और लालू प्रसाद से जुड़े हुए ये मामले हैं। इसमें रिम्स प्रबंधन से मांगा गया था मेडिकल रिपोर्ट और ये लगातार कही जा रही थी कि आप मेडिकल रिपोर्ट को सौंपें। इस मामले में भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट जो रिम्स प्रबंधन ने जो पूर्व में जो सौंपी थी और जो जेल प्रबंधन ने जो जेल मैनुअल के हवाला दिया था और उस आधार पर आगे कैसे आप कार्रवाई करेंगे और इस पर क्या आगे हो सकता है, इस मामले में अभी सुनवाई कुछ देर पहले हुई है। तो कह सकते हैं कि ये दोनों जो मामले जो लालू प्रसाद से जुड़े हुए मामले थे, उसमें सबसे पहले जमानत याचिका पर लालू प्रसाद की सुनवाई हुई है और प्रतीक्षा की जा रही है कि लालू प्रसाद के
जमानत याचिका पर आखिर हाईकोर्ट का क्या कुछ डायरेक्शन आता है, क्या फैसला आता है। भुवन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए दुमका मामले में जमानत मिल भी जाती है लालू प्रसाद को, जेल मैनुअल उल्लंघन का जो मामला है क्या वो इतना गंभीर है? सीबीआई क्या उसको आधार बना सकती है कि मुश्किलें लालू के लिए बढ़ गई हों? देखिए, सुनवाई के दौरान पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी, जो अंतिम जो बहस कह सकते हैं, जो लास्ट जो सुनवाई हुई थी, उस दौरान भी ये चर्चा हुई थी हाईकोर्ट के समक्ष में, और यह भी कहा गया था कि लालू प्रसाद पर जो एलिगेशन है जेल मैनुअल के उल्लंघन का, और इसमें जो रिम्स प्रबंधन ने कैसे केली बंगला में उन्हें शिफ्ट किया था, तो उस पर वो और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, दुमका केस में लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली है। लालू प्रसाद का इंतजार एक बार फिर से बढ़ गया है। आधी सजा पूरी करने की दलील को कोर्ट ने नहीं माना है। जेल से बाहर आने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली एम्स में अभी लालू प्रसाद अपना इलाज करवा रहे हैं। वर्चुअल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दलीलें दोनों तरफ से दी गई। जो आधार बनाया गया था लालू प्रसाद के वकील की तरफ से वो ये कि आधी सजा वो पूरी कर चुके हैं और इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार भी जमानत नहीं मिली। भुवन, जमानत नहीं मिली है लालू प्रसाद को इस बार भी। भुवन से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है प्रभात कुमार के घर के बाहर की, जो वकील हैं लालू प्रसाद के। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया कर्मियों का भीड़ लगा हुआ है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खबर यही, इस वक्त की बड़ी खबर, दुमका केस में लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली है। आधी सजा पूरी करने की दलील को हाईकोर्ट ने नहीं माना है। प्रभात कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। अरे भाई, आप लोग जिसको कैमरा से काम नहीं है प्लीज हट जाइए। प्रभात कुमार के आवास पर अभी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं प्रभात कुमार, क्या कुछ कहा गया दरअसल कोर्ट में, और सुनते हैं प्रभात कुमार। अब सेंटेंस हो गया है। जज साहब ने उस चार्ट को चेक किया और जो हम लोग सपोर्टिंग ऑर्डर सीट लगाए थे उसमें 2 महीना शॉर्ट पड़ रहा है। एक महीना जो 1997 में रहे थे उसको माइनस किए हैं, और 1 महीना जब 2001 में झारखंड में सरेंडर किए थे उसको माइनस किए हैं। उस हिसाब से 2 महीना हम लोग का जो है हाफ सेंटेंस से घट रहा है। तो बोले कि 2 महीने के बाद फिर आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए पिटीशन फाइल कीजिए। तो अगली सुनवाई कब होगी? अब 2 महीने की बात होगी। सीबीआई ने क्या पक्ष रखा था अपना? सर, सीबीआई ने क्या सीबीआई ने भी उसी पीरियड को डिस्प्यूट कर रहा था कि इस पीरियड में वो कस्टडी में नहीं थे, इसलिए इस पीरियड को नहीं माना जाए। सर, तो इसको रिजेक्ट माना जाए ना? अभी तो रिजेक्ट ही रहा, अब तो 2 महीना के बाद ही होगा। फिर क्या अपील करना पड़ेगा बेल के लिए? ये तो हाँ, फिर फ्रेश एप्लीकेशन देना होगा। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार जो ये जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस वजह से ये फैसला आया है। दरअसल 2 महीने का ड्यूरेशन था अलग अलग वक्त में, जब लालू प्रसाद जेल में नहीं रहे थे, और उसी का हवाला दिया गया है। यानी कि 2 महीने का इंतजार और बढ़ गया लालू प्रसाद का। हाईकोर्ट में हम लोग जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए दिए थे हाफ कैलकुलेशन, उसमें 2 महीना कम हो रहा है, तो अब 2 महीने के बाद बेल होगा। नहीं, उसमें सीबीआई ने जो दिया था और हम लोग ने जो दिया था, तो उसमें 2 महीना को बोला कि इस पीरियड में कस्टडी नहीं माना जाएगा। यही मान के हम लोग आप लोग क्या करेंगे? तो अब 2 महीने के बाद फिर रिन्यू करेंगे।
कमी कहाँ रह गई जो आप लोगों ने तो निचली अदालत का जी हमने आदेश लगाया था उस निचली अदालत का, पर कोर्ट ने नहीं माना उसको। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई? कैलकुलेशन में तो उस हिसाब से कैलकुलेशन सही था, पर कोर्ट ने वो एक महीना का 97 में और 1 महीने का 2001 का जो है उसको बोले कि नहीं इस पीरियड में आपका कस्टडी नहीं मानेंगे, इसलिए मतलब 2 महीना शॉर्ट हो गया तो 2 महीने के बाद होगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? अब 2 महीने के बाद फिर फाइल करेंगे। तो क्या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? 2 महीना का बात है, 2 महीने के बाद यहीं से हो जाएगा। यानी 2 महीना इंतजार करेंगे। जी ये मामला है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो उम्मीदें की जा रही थी कि लालू प्रसाद को जमानत मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया भुवन यहाँ पर। बिल्कुल, जो अभी हम बात किए लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार जी से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि 2 महीने कम हुए, जिसके कारण से जो बेल पिटीशन था वो रिजेक्ट हाई कोर्ट ने किया है। और ये भी कहा है कि 2 महीने के बाद लालू प्रसाद की ओर से फिर से हाई कोर्ट के समक्ष में ही बेल पिटीशन फाइल की जाएगी, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अमूमन होता क्या है कि बेल रिजेक्ट यहाँ पर पिटीशन होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन लालू 2 महीने तक अभी जेल में फिलहाल रहेंगे और उसके बाद ही बेल पिटीशन पर फाइल करने के बाद वो आगे उस पर क्या होती है वो देखा जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और सीबीआई की जो दलीलें थी वो सही मानते हुए जो कैलकुलेशन किए जा रहे थे, लगातार हम लोग दिखा भी रहे थे कि कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा जो हाफ सेंटेंस जो पूरे किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की ओर से जो चूक हुई है कैलकुलेशन करने में, इसके कारण से खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बिल्कुल, यानी कि अब कोई उम्मीद फिलहाल तो नहीं है 2 महीने तक कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आ सके। 2 महीने तक और उन्हें जेल के भीतर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, जो स्थितियां हैं और जो हाईकोर्ट के जो निर्णय हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि लालू प्रसाद को अभी 2 महीने तक बेल पिटीशन फिर से फाइल करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि वो जेल में रहेंगे। हालांकि लालू प्रसाद की ओर से यह भी साफ तौर पर जो उनके वकील हैं प्रभात कुमार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, वो इंतजार करेंगे लालू प्रसाद कि ये जो 2 महीने का जो इन्होंने भी माना है कि इनके कैलकुलेशन में जोड़ घटाव में जो इन्होंने गिनती की थी कि आधी सजा हो गई है, वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है। भुवन आपके पास आएंगे, दिल्ली से अमितेश और राबड़ी आवास के बाहर से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राबड़ी आवास का रुख करते हैं फिलहाल। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, राबड़ी आवास पर हलचल बहुत तेज हो गई थी, लेकिन अब लगता है एक बार फिर से सन्नाटा पसर जाएगा, क्योंकि 2 महीने तक लालू प्रसाद बाहर नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल श्रीनंदा, एक मायूसी वाली खबर आरजेडी खेमे के लिए, और हमारे साथ विधायक है जो यहाँ से आरजेडी के विधायक है जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ अंदर बैठे हुए थे। लगातार आप लोग टीवी देख रहे थे, खबरें आ रही थी इधर उधर से। मुकेश रोशन जी है, ये बताइए कि विधायक जी एक मायूसी भरा खबर। बिल्कुल, हम लोग को आशा था कि आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी पूरा भरोसा था कि आज लालू यादव जी को बेल मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ। अब चूंकि न्यायालय का मामला है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हम लोग करना चाहते हैं। आगे जो भी फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, बताइए कि किस तरीके से अंदर में जो आप लोग बैठे हुए थे, काफी देर से आप लोग बैठे हुए थे, तेजस्वी जी कौन कौन मौजूद थे आप लोग के साथ? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी थे, हम लोग थे, कई विधायक थे वहाँ पे मौजूद थे, और न्यूज़ 18 का पल पल खबर हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग को लगता था कि आज माननीय उच्च न्यायालय के जज के द्वारा आज जो है माननीय नेता को मिल जाएगा बेल, लेकिन बेल नहीं मिला। बिल्कुल अमित, इनके चेहरे पर भी मायूसी साफ साफ नजर आ रही है। जाहिर है परिवार के सदस्य राबड़ी देवी हों या तेजस्वी हों, सभी इस वक्त उदास हो गए होंगे इस खबर को सुनने के बाद। दिल्ली का रुख करते हैं, अमितेश वहां से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। अमितेश, एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, लालू को 2 महीने का इंतजार बढ़ गया है। हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है, आज न कल। यादव को निराशा हाथ लगी है। जब रिम्स से उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया था 23 जनवरी को,
उसके बाद उनका इलाज यहाँ पे तब से चल रहा है यहाँ पर दिल्ली एम्स में। उनको जो लंग्स में संक्रमण था, निमोनिया का संक्रमण था, उसके बाद जो उसमें स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ, उसके बाद उनको कार्डियो और न्यूरो डिपार्टमेंट में यहाँ पर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस बात की उम्मीद की जा रही थी, लालू यादव को भी और उनके परिवार के लोगों को भी इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। जिस तरह से चाईबासा मामले में और देवघर मामले में उन्हें जमानत मिली है, उसी तरह से दुमका के इस मामले में अगर जमानत मिल जाती है तो जेल से बाहर आएंगे और उन्हें बाद में डॉक्टरों के बाद में निगरानी के बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो खबर आई है निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए निराशाजनक है। बिल्कुल एम्स के बाहर अमितेश मौजूद है, तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर लालू प्रसाद का इलाज भी चल रहा है। फिलहाल एक बार फिर से अमित सिंह का रुख करते हैं। अमित, हलचल तेज हो गई है वहां पर, काफी भीड़ कुछ वक्त पहले तक थी, कोई क्या बड़ा चेहरा कोई नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, जो लोग हैं वो अंदर चले गए हैं और लगातार आपने खुद भी सुना, सिरांदा के जो विधायक थे वो खुद बोल रहे थे कि लगातार न्यूज़ 18 को देखा जा रहा था टीवी पे। तेजस्वी यादव खुद न्यूज़ 18 को कवर कर रहे थे, लगातार जो खबरें दिखाई जा रही थी तो पल पल की खबरें लोग न्यूज़ 18 से जुड़ कर देख रहे थे। उसमें खुद विधायक जी भी कह रहे हैं कि हम लोग को इंतजार था कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगी और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि झटका कह सकते हैं लालू फैमिली के लिए और जो आरजेडी परिवार है, क्योंकि जिस तरीके से एक उम्मीद लगा के सुबह से रखा था। जब सबसे पहले सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे, न्यूज़ 18 की टीम जब पहुंची थी, कुछ लोगों के कार्यकर्ताओं की बाइट हमने श्रीनंदा आप लोगों को सुनाई थी कि किस तरीके से लोग उम्मीद लगा के रखे थे सुबह से कि भगवान उनके लौट के आ रहे हैं। इस तरीके से वो लोग कार्यकर्ता कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिनको भगवान के तौर पर देखते हैं लालू प्रसाद यादव के, उनके चाहने वाले, उनको समझ सकते हैं किस तरीके की मायूसी होगी। कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए किस तरीके से धीरे धीरे लोग जो है वो यहाँ से निकलते जा रहे हैं और तेजस्वी यादव अंदर में इस कमरे में इस दरवाजे की बात कही जा रही है, इस दरवाजे के बाहर अभी काफी गहमा गहमी थी, लेकिन देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं और अंदर में तेजस्वी यादव कुछ लोगों से मिल रहे हैं और एक मायूसी कह सकते हैं, क्योंकि जो इंतजार था दोनों भाइयों को, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को, कि जैसे ही ये खबर मिलेगी कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगी तो तेज प्रताप यादव सीधे दिल्ली चले जाते, तेजस्वी यादव भी दिल्ली चले जाते, क्योंकि 2 दिन तक कल और परसों विधानसभा सत्र नहीं था, मंडे को था, तो इससे पहले जाके वो मुलाकात कर लेते। तो एक बड़ी मायूसी कह सकते हैं, एक बड़ा झटका कह सकते हैं लालू परिवार के लिए और साथ में आरजेडी परिवार के लिए। कुछ लोग जो है जो लालू प्रसाद यादव को बहुत करीब से जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप तो बहुत लालू जी के करीब रहे हैं, देखिए इनकी आंखों में आंसू भी है, आप देख सकती हैं। ये बताइए कि आप तो लालू जी की काफी सेवा भी की है, हमने काफी समय से आपको देखा। जी सर, हम सेवा की है, हम मरते दम सेवा करने के लिए हम वचनबद्ध हो गए हैं साहब के लिए। हम तो बुझा रहा कि अब हम आत्मदाह करेंगे। नहीं, ये चीजें सही नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आपको करीबन 25-30 साल से लालू जी के साथ है, तो ये खबर जैसे ही आपने सुना तो लगा कि हमारा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि जिसका जवाब नहीं है। तो न्यायालय है, न्यायालय भगवान है, हम लोग भगवान को प्रतिनिधिता देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे साथ साहब का साथ बहुत अन्याय हो रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोरिक प्रसाद यादव हुआ। ये लोरिक प्रसाद यादव जी है और देखिए काफी समय से श्रीनंदा हम इनको देखे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ इनका काफी करीब का रिश्ता रहा है, लालू जी के साथ रहे हैं। तो इनकी आंखों में आंसू जो है वो इस बात से प्रमाण है कि किस तरीके से जो एक उम्मीद लगा कर रखा था पूरा लालू परिवार, जो लालू के चाहने वाले लोग थे, तो वो ये मायूसी जो है वो आंखों से छलक रही है। किस तरीके से जो लोग हैं, लोरिक यादव जैसे लोग जो है वो काफी मायूस है। ये बताइए कि आप काफी समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि लालू जी का समय तक हम लोग बहुत आसान भी थे। आज हम लोग 100% थे कि ना आज जमानत मिलना ही है, क्योंकि आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। इसी आधार पर रिम्स से लेकर वहां एम्स में गए हैं, तो हम लोगों को तो पूरा आशा था कि आज जमानत मिलना ही मिलना है। लेकिन अब अमित, आपके पास आऊंगी। देखिए निराशा साफ नजर आ रही है, यहाँ समर्थकों की आंखों में आंसू है। लेकिन रांची का रुख करते हैं, भुवन हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ मौजूद हैं लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार। भुवन, देखिए लालू प्रसाद के एडवोकेट प्रभात जी हैं हमारे साथ में और उनसे सीधे जानते हैं कि सर ये जेल मैनुअल वाला भी था, उसमें क्या हुआ? नहीं, जेल मैनुअल की इसी का आदेश लिखाते 4:30 बज गया था, इसलिए वो केसेस टेकअप नहीं हो पाई हैं, वो अगले शुक्रवार को रहेगी। ये जो केस जो हुआ है, जो जिस तरह से आदेश भी आया है, तो क्या आगे आप लोग क्या करेंगे, कैसे इसमें, चूंकि 2 महीने का वक्त आप लोगों को? हाँ, तो 2 महीने के बाद इसमें हाफ सेंटेंस हो जा रहा है, तो 2 महीने के बाद हम लोग फाइल करेंगे।
कैलकुलेशन में कहीं हमने तो आदेश लगा दिया था। सीबीआई को भी उस समय उसमें ऑब्जेक्शन था। कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को माना और हमारे 2 महीना को घटा दिया है। सीबीआई लगातार इस बात को ऑब्जेक्ट कर रही थी कोर्ट के सपोर्ट में, तो क्या आप लोग उस पर नहीं ध्यान दिए कि जो कहा नहीं दे रही थी? हमने उससे सपोर्टिंग जेल से रिलीज ऑर्डर लगाए हुए थे और लोअर कोर्ट का आदेश भी लगा दिया था, पर कोर्ट ने उनके दलील को माना, हमारे दलील को नहीं माना, तो इसीलिए 2 महीना घट गई है। विवाह हमारे साथ अभय जी भी हैं जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम सीधे जानते हैं कि अभय जी, निराशा हाथ लगी है राजद के सभी नेताओं को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यायालय पर पूरा भरोसा है हमको, क्योंकि हम लोगों का जो कोर्ट का जो आदेश था कि हाफ सेंटेंस पूरा होने पर उन हमारे सोचतों दलितों अक़लियतों के मसीहा माननीय लालू यादव जी को बेल दिया जाएगा, तो उसी के आधार पे आज हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का जो जजमेंट, कोर्ट का जो जजमेंट आया, तो उस जजमेंट का राष्ट्रीय जनता दल स्वागत करती है। आगे आप लोग आगे जो 2 महीना जो डिफरेंस, जो सीबीआई के द्वारा जो डिफरेंस किया गया, हम लोगों का जो जजमेंट, हम लोग के जो काउंटिंग के अनुसार हाफ सेंटेंस इसके 1 सप्ताह पहले ही पूरा जा रहा था, मगर लेकिन कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा गया और ये सेंटेंस जो है 2 महीने के लिए और बढ़ गया है। भुवन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अमितेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे। अमितेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। अमित कुमार सिंह राबड़ी आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अपडेट आपको दे दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका जो है उस पर मुहर नहीं लगी, उनको जमानत नहीं मिली है। 2 महीने का इंतजार और इस मामले में बढ़ गया है। ठीक है, हो गया। और बात अनोखे शो की। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 20 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिली 6 साल के ऋषि से, जिसका IQ 180 है। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट 180 है। Video games were invented by a person called father of video games. What is your IQ? 180. जबकि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन का IQ 160 था। मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी IQ 160 ही था। ये है सिर्फ 6 साल का यंग जीनियस जो सबसे छोटी उम्र का हिंदुस्तानी है, जिसे IQ के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेंसा क्लब में शामिल किया गया। How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see. Can I see? जो कच्ची उम्र में सबके कान काटता है, सबसे छोटी उम्र का मोबाइल ऐप बनाने वाला विलक्षण बालक है। Who's smarter, you or your mama? I don't. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. That is Maska. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगलुरु के ऋषि शिव प्रसन्ना के साथ। I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. गुरुदेव ऋषि शिव प्रसन्ना, जय हो, जय हो। वो 6 बरस का चाचा चौधरी है जिसने 2 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया। 5 साल का होते होते हैरी पॉटर की पूरी सीरीज खत्म कर दी। You like Harry Potter? Yes. How many books are there? 7. 7? Yes. How long did you take to read all the books? First time I read 3 months. Second time I read 3 days. 3 days? Yes. और तो और लर्न विटामिन्स विद हैरी पॉटर नाम से किताब ही लिख दी। You actually written a book? Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. वो 4 साल 11 महीने की उम्र में ही 180 IQ के साथ मेंसा इंटरनेशनल की लिस्ट में शामिल हो चुका था। I want to become a scientist who helps needy people and helps protect Mother Earth. आ रहा है ये यंग जीनियस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।